क्या यूपी की लड़कियों को बहला फुसलाकर केरल ले जाया जाता है, फिर उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उन्हें आतंकी नेटवर्क में शामिल कराया जाता है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि प्रयागराज की पुलिस ने मोहम्मद कैफ और कहकशा बानो इन दोनों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या एक पूरा नेटवर्क इसमें शामिल है। एक दलित नाबालिग लड़की को पिछले महीने वहां कुछ लड़की, मुस्लिम लड़की और लड़कों ने उठाया, उसको बहला फुसलाकर वो केरल ले गए। केरल में उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया। 2-3 दिनों तक उसके साथ टॉर्चर भी हुआ। किसी तरीके से वो उनके चंगुल से भाग कर निकली, रेलवे स्टेशन पहुंची, उसने अपनी आप बीती बताई। उसके बाद प्रयागराज की पुलिस से संपर्क किया गया और वो प्रयागराज पहुंची। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैफ को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस लड़की ने उसे घर से बहला फुसलाकर पहले प्रयागराज की मस्जिद ले गई थी और केरल ले जाया गया था, वो दिल्ली के रास्ते उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। एक तीसरा व्यक्ति जो कि दिल्ली में मिला था उस लड़की से, वो ताज मोहम्मद, अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हम सुन लेते हैं पहले कि पहले लड़की ने क्या कहा, उसकी मां ने कहा और प्रयागराज की पुलिस ने अब तक की शुरुआती जांच में क्या पाया है, उसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। मेरी दरअसल सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद दरअसल मेरी सहेली मेरी चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। दिल्ली से हमने टिकट पे, हम लोग केरला है, केरला से उसके बाद एक घर में लग गए। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़े बड़े दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी, घबरा के भाग आई। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। आरोपी कहकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि लड़की खुद उनके चंगुल से, यानी केरल में जिन पर आरोप है कि जो उस पर जबरन इस्लाम धर्म कबलवाना चाहते थे, और लड़की और उसके घर वालों का ये भी आरोप है कि उसे आतंकी नेटवर्क में शामिल कराया जाना था, तो आखिर यूपी की पुलिस क्या कर रही थी? राकेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर ये मामला बहुत चौंकाने वाला, चिंता में डालने वाला और सचेत करने वाला भी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामलों में अलग अलग, और ये तो केरल के साथ इसका नेटवर्क जुड़ा है और केरल पहले से ही कट्टरपंथियों के लिए, चरमपंथियों के लिए इस तरह के कई मामले, और ये मामले जिनको जो हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, और केरल को लेकर के केरल फाइल्स फिल्म भी बनी है। ये उसी तरह की फिल्म का कथानक है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को संज्ञान मिला, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको बरामद भी किया है, कार्रवाई करने के लिए आगे प्रक्रिया भी बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक लव जिहाद को लेकर के ही विधि विरुद्ध तरीके से जो धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं उसको लेकर के एक गंभीर कानून बनाने का काम किया था, उसमें सजा की वृद्धि करने का भी काम किया है। और ये मामले अब सैकड़ों से बदल करके हजारों तक पहुंचे हैं। यानी एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें काम करता है, जिसमें हिंदू लड़कियों को, विशेष करके दलित समाज की लड़कियों को जो गरीब वर्ग की हैं, उनको बहला फुसला करके कैसे उनका धर्मांतरण कराया जाए और धर्मांतरण करा करके उनको कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनाया जा सके, ये एक बड़ी साजिश है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस पर काम कर रही होती है और केंद्र की एजेंसियां भी इनको लेकर के सचेत है। NIA है, तमाम एजेंसियां इसको लेकर के जांच कर रही हैं। ये सौभाग्य है कि इस बच्ची का जीवन बच गया, वरना
कहीं अगर पुलिस कर्मियों के पास संपर्क में ना आ पाए होते और अगर ये बच्ची ना छूट पाई होती तो शायद आज ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही होती, इसके अपने जीवन की क्या अवस्था होती। निश्चित तौर पर ये सारी बातें हमारे रोम रोम को खड़ा कर देती हैं, हमें चिंता में डालती हैं और ये एक परिवारों के लिए भी एक खतरे की घंटी है कि अपनी बच्ची के साथ किसी भी प्रकार के परिवर्तन को आप बहुत गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ देखिए कि उसका मिलना जुलना किन के साथ है। क्योंकि पहले तो इसमें केवल मुस्लिम युवक शामिल होते थे और अब चौंकाने वाली बातें इसमें आ रही है कि मुस्लिम युवतियां इसमें से एक अभियान पूर्वक शामिल होती हैं और कैसे माइंड वॉश करके कैसे उसको पहले धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है और धर्मांतरण के बाद कैसे भारत के बाहर ले जाकर के विदेशी सरजमीन पर भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भी तमाम वाकये सामने आ रहे हैं और इसमें भी इसी तरह का कथानक निकल कर आ रहा है। निश्चित तौर पर यह बात बहुत डराने वाली है, चौंकाने वाली है, लेकिन इसमें पुलिस को और ज्यादा प्रिवेंटिव एक्शन लेने होंगे। यहीं से जो आपने एक बात कही, वहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 9 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के अपराधियों की जगह या तो जेल में है फिर ऊपर है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है, एक बड़ा नेटवर्क है, पश्चिम यूपी से लेकर के प्रयागराज तक चलता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने इस समस्या को समस्या माना है और इसीलिए समस्या के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। देखिए, धर्मांतरण के जो तरीके थे वो तरीके बदले हैं। पहले जोर दबाव के आधार पर, डर के आधार पर धर्मांतरण कराया जाता था, फिर लालच के आधार पर, लोभ के आधार पर कराया जाने लगा। अब यह धर्मांतरण का जो स्वरूप है जिसमें विशेष करके बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, नाबालिग बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, वो गरीब तबके की है, दलित बिरादरियों की है, ऐसी बिरादरियों से जहां पर बहुत जागरूकता का अभाव है और ऐसी जगहों पर जानबूझ करके टारगेट करके प्रयास करता है। ऐसे मामले जब पुलिस के प्रशासन के संज्ञान में आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के संज्ञान में आते हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाइयां भी होती हैं। देखिए, इस मामले में केवल सरकार को जवाबदेह बना करके और सरकार से अपेक्षा करेंगे तो मुझे लगता है शायद समस्या के हम सही समाधान की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसमें समाज के सभी अवयवों को साथ मिलना पड़ेगा। इसमें मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, सामाजिक संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी और राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब ऐसे मामलों को पॉलिटिकल एंगल के आधार पर देखा जाता है। ऐसे मामलों को लेकर के मजहबी चश्मा उसमें जब देखा जाता है। एंगल की बात करें, इस पे तो किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। तो मामला पुलिस की जांच का है। आप निश्चिंत रहिए, अभी इस पर भी सवाल उठेंगे और ऐसे तमाम मामलों पर सवाल उठे। जब जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह की कार्रवाइयां की है तो उसको लेकर के सवाल उठते हैं कि मुसलमान मासूम नौजवानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फंसा रही है। लेकिन यह देश भर में हो रहा है और देश नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। दुनिया भर में धर्मांतरण के लिए इस प्रकार की टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है। ये गंभीर चिंता के विषय है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय है। इसको बहुत छोटा करके आंकने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो बृहत्तर परिणाम है, इन गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसमें सभी एजेंसियों को, जब वो जांच एजेंसियां हो, इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, इन सबको एक समन्वय बना करके बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा मसला है। आपने सही बात कही। अगर ये बात सच है, जिस तरीके से रूट बना और प्रयागराज से चलकर एक लड़की पहुंच जाती है केरल तक और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर वो सच है तो खतरे की घंटी है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है।